कोरोना से इस वक्त दुनिया जंग लड़ रही है। देश और प्रदेश में भी इस वायरस के प्रसार को रोकने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हैं, वहीं पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम इस लड़ाई में फतह हासिल करने में जुटी हुई है। कोविड-19 के कारण प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर कांगड़ा जिला में 3 अप्रैल से एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान संचालित किया गया है। अभियान के तहत 7 दिनों में 15,55,000 लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक किया गया। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि इस अभियान को स्वास्थ्य विभाग के 4,000 से अधिक कर्मियों ने अंजाम तक पहुंचाया। स्वास्थ्य कर्मियों ने इस दौरान लोगों से उनके विदेश यात्रा या देश में ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल की और लोगों के मन में कोविड-19 से जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया। यही नहीं, लोगों में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो क्या करना है, इसकी जानकारी भी दी गई। अभियान के तहत 1776 टीमें गठित की गई थी और प्रत्येक टीम में 2 लोग शामिल थे जिन्होंने अलग अलग स्वास्थ्य खंडों में ये काम किया है। इसके अतिरिक्त 400 के लगभग सुपरवाइजर स्टाफ इस काम में शामिल रहे। 3 अप्रैल से हमने एक्टिव केस फाइंडिंग एक्सरसाइज की थी। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम इस एक्सरसाइज में 7 दिनों में 15,55,000 लोगों को जिला कांगड़ा में मेरे स्वास्थ्य विभाग की टीमें गई, उनको कोरोना बीमारी के बारे में जागरूक किया, उनसे कोई उनकी फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री है या डोमेस्टिक ट्रैवल हिस्ट्री है वो या किसी में कोई ऐसे लक्षण है, इसकी जानकारी हासिल की गई। और साथ में इतने सारे लोगों को विभाग द्वारा ये भी बताया गया कि इस बीमारी के बारे में जो मिथ्स हैं प्रेवलेंट उनको दूर किया गया और अगर किसी को ऐसा लक्षण आते हैं उस स्थिति में उसने क्या करना है ये भी सलाह। हमारी 1776 टीमें 1776 टीम्स ने जिला के विभिन्न ब्लॉक्स में ये काम किया और नंबर ऑफ द पीपल जो लोग इन टीमों में शामिल थे डबल द नंबर 1776 का दुगना करके इतने लोग वर्कर्स थे और साथ में लगभग 300-400 का सुपरवाइजरी स्टाफ भी इन्वॉल्व था। तो लगभग 4,000 लोगों ने इस सारी एक्सरसाइज में भाग लिया। वो इस लड़ाई में घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने वाले और जानकारी इकट्ठा करने वालों की भूमिका भी काफी अहम रही। आप खुद सुनिए इस काम में लगी एक सुपरवाइजर को। मुझे जो सर्वे के कोविड-19 के तहत सिविल बाज़ार और डिपो बाज़ार मिला था, हमने घरों में जा के सभी से कांटेक्ट किया, सर्वे किया, उनसे पूछा कि आपको कोई खांसी बुखार जुकाम या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। और हमने जाके उनको बाहर से तो कोई नहीं, 28 दिन के अंदर तहत से बाहर कंट्री से तो कोई नहीं आए। तो हमने सर्वे करा और वहाँ हमारे एरिया में तो कोई भी नहीं पाया गया। अगर कोई था खांसी बुखार का तो हमने हमारे ऑफिस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मैसेज। कोरोना के सर्वे के दौरान अभियान में लगी स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ये देखा कि किन लोगों में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी ILI है। अब विभाग उन लोगों का फॉलोअप भी कर रहा है। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यदि सीजनल फ्लू है तो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। अब स्वास्थ्य विभाग टारगेट कर रहा है कि किसी भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लक्षण ठीक नहीं हो रहे तो विभाग की सैंपल कलेक्शन वैन विभिन्न ब्लॉक में भेजी जा रही है और ऐसे लोगों के सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके तहत 5 ब्लॉक को कवर किया जा चुका है जबकि 2 और ब्लॉक में वैन भेजी गई है। लगभग 1800 लोगों में सीजनल फ्लू के लक्षण पाए गए थे। गुरुवार तक ऐसे लक्षणों वालों के 40 सैंपल के टेस्ट करवाए जा चुके हैं। किनको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, किनको ऐसी मतलब इस बीमारी के मिलते जुलते लक्षण, अब विभाग जो है उन लोगों को भी फॉलो अप कर रहा है। नॉर्मली जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है अगर वो सीजनल फ्लू है तो वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। अब हम टारगेट कर रहे हैं कि किसी की वो जो लक्षण है वो अगर इतने दिनों के बाद भी इम्प्रूव नहीं किए तो मेरे विभाग की 2 मोबाइल सैंपल कलेक्शन वैन वो हम उनको भिन्न ब्लॉकों में भेज रहे हैं और ऐसे लोगों के सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए जा रहे हैं। हम अभी तक जो है वो 5 ब्लॉक कवर कर चुके हैं। आज भी मेरी टीम में 2 और डिफरेंट ब्लॉक से ये सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। लगभग 1800 लोग थे जिनमें ये लक्षण पाए गए थे सीजनल फ्लू के।
पर उसमें से हम चिन्हित करके जो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो है कुछ लोगों के सैंपल्स भी टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने कल तक लगभग 40 सैंपल्स इसी अभियान में टेस्ट करवा दिए हैं। आज भी मेरी अलग अलग जगह टीमें गई हुई है, वो भी सैंपल कलेक्ट कर रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी जारी है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हर शख्स इस जंग में लगा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि आप घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक इस जंग को जीतना नामुमकिन है। मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।